बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रमज़ान के दरमियान जो रमज़ान पैकेज है उसका जो आगाज़ पंजाब से किया है, जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने रमज़ान में मुफ्त आटा गरीब लोगों को फ़राहम करने का यूटिलिटी स्टोर से शुरुआत की है। और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम सूबों को ये हदायत जारी की है कि वो इसी तर्ज़ के ऊपर मुफ्त आटे की फ़रहमी का रमज़ान के दौरान बंदोबस्त करें और उसके पूरे जो बजट है उसकी भी तफसीलात के साथ और गरीब लोगों तक फ़रहमी यकीनी बनाए। इसका पूरा सिस्टम मेकनिज़म जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है वज़ीर आज़म ने, जो इसको मॉनिटर भी करेगी और सूबों के लेवल के ऊपर भी इसकी मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। इसीलिए अब आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह बाकी सूबों से भी जो वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज मुफ्त आटा पैकेज है गरीबों के लिए उसकी, और ये भी बताती चलूँ कि ये उस वक़्त हो रहा है जिस वक़्त IMF के इमरान खान साहब का जो निगोशिएटेड प्रोग्राम था उससे हाथ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के। उसके बावजूद ये गरीबों के लिए एक पैकेज है जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बहुत ही जल्द और ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और इसको वज़ीर आज़म इसकी ख़ुद निगरानी कर रहे हैं, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन की। दूसरी तरफ ये गालिबन पंजाब में जो लोग बनते हैं उनका डेटा मुझसे कोई मांग रहा था, ये 8 करोड़ लोग बनते हैं और इससे मज़ीद बढ़ेगा ही। ये जिस तरह इसका जो स्कोर कार्ड है वो इसमें ऐड होगा, इसका पूरा प्रोसेस है, उसके ज़रिए ये तकसीम जो है वो शुरू हो रही है। इसके साथ साथ एक और तरफ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल लाहौर में एक शख्स जिसको पाकिस्तान की सियासत मुस्तरद कर चुकी है, जिसको ये मालूम है कि उसकी गलीज़ और घटिया सियासत दफन हो चुकी है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के तरले मिनते बंद कमरे में होते रहे। जब वो बात ना मानी गई तो उसके बाद उनको यकीन नहीं था कि इनकी कारकर्दगी और 4 साल जिस महंगाई में पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने डबोया, उसकी वजह से इनके अपने अराकीन पार्लियामेंट जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस जो है वो ला रहे हैं और उसमें कामयाबी भी होगी। तो इन्होंने साइफ़र जो था उसके खेल को खेलने का बंदोबस्त किया, एक पूरी साजिश की, जो उसके बाद ख़ुद साजिश करके भी कभी वो आलमी साजिश थी, अब तो मैं भूल भी गई, इतनी तब्दील करते हैं बातें। आलमी साजिश थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो साजिश बैरूनी मुल्क साजिश हो गई, फिर उन्होंने कहा कि वो साजिश जनरल बाजवा ने की, फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने की, फिर उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ ने लंदन बैठ के ये साजिश की, फिर उन्होंने कहा अमेरिका से कि हमने कोई बात नहीं की, हमारी अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं है, आलमी कोई साजिश नहीं हुई, ये मोहसिन नकवी ने साजिश की थी मेरे ख़िलाफ़। फिर उन्होंने माफ़िया मांगी, तरले मिन्नतें किए अमेरिका के साथ कि अमेरिका हमें माफ़ कर दे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। और उसी साइफ़र के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट तोड़वाई, नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर दी, तोड़ दी, आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि ये आइन शिकनी हुई थी, गलत तोड़ा गया पार्लियामेंट को, और वो दोबारा पार्लियामेंट बहाल हुई। और जो 4 साल की मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं उनका रिवाइवल शुरू हुआ, मईशत का रिवाइवल शुरू हुआ। IMF का प्रोग्राम इमरान खान ने सस्पेंड कर दिया था मार्च में सब्सिडी देकर पेट्रोल के ऊपर। उसकी क्रेडिबिलिटी को ना सिर्फ बहाल किया, मुल्क को दिवालिये की नहज पर ले गया, उसको बहाल किया। IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने के लिए IMF को टेबल पर लेकर आए। सैलाब के दौरान पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के प्रोग्राम को दोबारा से शहबाज शरीफ ने रीनिगोशिएट किया कि हम वो तमाम शराइत, जो सख्त शराइत हैं, वो नहीं मान सकते, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल किया, उनको टेबल पर लेकर आए, रीनिगोशिएशन स्टार्ट हुई। और आज जो मुल्क की महंगाई के हालात हैं, ये वही इमरान खान साहब के कारनामे हैं जिसके ऊपर वो सवालात करते हैं। अब बात सिर्फ ये है
कि वो वक्त जिस वक्त IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होकर साइन होने जा रहा है, वो वक्त जो दो पार्लियामेंट इन्होंने खुद तोड़ी, खुद डिसॉल्व की असेंबलियां, और उसके बाद उस असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। उस लॉन्ग मार्च में गोली मरवाई अपने आप को, फिर कहानी छरे लगे हैं, फिर कहानी टुकड़े लगे हैं, फिर कहानी चोट लगी है, उसमें भी एक गोद उजड़ी। उसके बाद इनके कंटेनर के साथ लगकर एक सहाफ़ी शहीद हुई, सदफ। उसके बाद पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज़ बताए ज़िले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मुआवजे के तौर पर गाड़ी, उन्हीं के बंदे की वहाँ मौजूद थी। क्या नाम था उसका? राजा शकील साहब। वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहाँ से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पर अस्पताल छोड़कर चले गए। और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियाँ बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 ज़मानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये कार्रवाई हुई हुई है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतज़िर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली, वो नन्ही मुन्नी रैली, में ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊँगा, जबकि कि वो जो वारंट इशू है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। और फिर इन्होंने वही बात है जो कि तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुज़ुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। बच्चियाँ बैठी हैं, टीवी पे लोग सुन रहे होंगे। बात क्या पूछ रहे हैं? रिपोर्ट पब्लिक कर दिया। ये वो लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, जो कहते रहे कि मुल्की ताल्लुकात ख़राब होते हैं अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर लिया जाए। वो सवाल कर रहे हैं। आप आधी लिस्टें जो तोशा खाना की अपने झूठे बयानिए के लिए, आजकल कोई कहानी नहीं ना बिकने के लिए। साइफर की कहानी ख़त्म, लॉन्ग मार्च ख़त्म, जेल बचो ख़त्म, तहरीक ख़त्म, अदलिया से बचो तहरीक ख़त्म। तो अब क्या करेंगे वो तोशा खाना की लिस्टें लेकर? ओ भाई, अगर तोशा खाना से चीज़ लेना, तोशा खाना से चोरी करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानून के मुताबिक, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक आपको कोई तोहफ़ा मिले, आप उसे तोशा खाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफ़ा मिले, उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशा खाना में पैसे जमा कराएं, तोशा खाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफ़ा ख़रीद कर तोशा खाना में पैसे बदल कर कानून फिर तब्दील कर दें, ये जुर्म है। तोशा खाना से चीज़ लेना और तोशा खाना से चोरी और डाका डालना और तोशा खाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जवाब दे दें। क्यों नहीं जाते अदालत? क्यों नहीं तलाशी करते? ये जो ट्विटर पे बैठाए होते हैं ट्रोल्स, जो ट्विटर पे तमाशे और झूठ बोलने के लिए बंदे बैठाए होते हैं, जो दिन रात बोल रहे होते हैं, उन्हें अपनी भी लिस्ट दे देना अदालत वाली कि ये मैंने डिक्लेयर किए, उस वक़्त कानून ये था, मैंने तोशा खाना से खाना काबा की घड़ी
चोरी की थी, मैंने उसके पैसे तोशाखाना में जमा नहीं कराए थे। जब मैंने उस घड़ी को बेच दिया, नकली रसीदें बनवा ली, तब मैंने तोशाखाना में पैसे जमा कराए। जब उसका जो कानून था, मैंने अपनी घड़ी खरीद ली, उसके बाद मैंने उसका कानून बदल दिया। मुद्दा क्लियर, बात खत्म। और अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक हुआ है रिकॉर्ड, ये जुर्रतमंदाना पब्लिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि तलाशी उन लोगों ने दिया जिन्होंने चोरी नहीं की थी तोशाखाना से। उन्होंने पब्लिक किया रिकॉर्ड कि जी ये रिकॉर्ड है, ये तोहफा है, ये कीमत है, इतने पे खरीदी, नहीं खरीदी तो ये डिपॉजिट की और ये डिक्लेयर। आप तो कहते थे कि मुल्की हालात खराब हो जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। साइफर से मुल्की ताल्लुकात खराब नहीं होने थे, लेकिन खाना काबा की चोरी की हुई घड़ी ये डिक्लेयर करने से ताल्लुकात खराब हो जाने थे। साइफर के साथ खेल खेलने से खारजा पॉलिसी तबाह नहीं होनी थी, लेकिन वो तहाइफ जो आपने चोरी किए, डाके डाले, डिक्लेयर नहीं किए, कवानीन बदले, उससे सफारती ताल्लुकात खराब होने थे। वाह 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 वाह, मतलब आपको शर्म भी नहीं आती। और फॉरेन फंडिंग, आज मैं वो देख रही थी, साहब जिनका नाम इसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस टॉक करते थे, वजीर इत्तलात रहे हुए काफ़ी जमातों के, मेरे ख्याल है, या इनके ही 2-3 दफ़ा रहे हुए। वो क्या तकरीर कर रहे हैं, क्या तकरीर की आज उन्होंने, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े। ये अंदर किस केस में गए थे? तौहीने इलेक्शन कमीशन के केस में। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिनके बच्चों को कत्ल की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जेल गए थे। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिसको गाली देते थे, धमकाते थे, लान तान करते थे। और अब मैं आज आपके सामने एक वीडियो रिलीज कर रही हूं, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिलीज कर रही हूं कि ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये बहरूपी है, ये फ्रॉड। क्यों ये ट्विटर के ऊपर कैंपेनें चलाते हैं? ताकि असली मुद्दे से कहानी हट सके। और कमरे में देते थे बाजवा साहब को इक्ताहयात एक्सटेंशन के तरले मिनते ताकि मेरा इक़्तिदार बच सके, और बाहर आके कहते थे न्यूट्रल होना, कोई ये जानवर होता है न्यूट्रल। आज इलेक्शन कमीशन को गाली देने वाला, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के बच्चों के को कत्ल की धमकियां देने वाला, और कहता था कि ये पता नहीं किसके घर का मुलाजिम है, किसके घर का क्या है। वो आप वीडियो, ये कौमी फरीजा है कि ये वीडियो स्क्रीन्स पर चले और पाकिस्तान की आवाम, बच्चे, नौजवान जिनके जहनों को ये शख्स पलूट, ये फ्रॉडिया कर रहा है, उनको पता चले कि इनकी असलियत क्या। पता है उनको, काफ़ी हद तक पता चल गई है कि उनको क्या है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें, शवाहिद, हकाइक पाकिस्तान के सामने आ गए हैं। तो ये पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको इसके ऊपर तफसील बताती हूँ। ये जो सिकंदर सुल्तान मैंने इस तरह का बयानदार इलेक्शन कमीशन करनी है, इलेक्शन कमीशन का हमें दबाता है, हमें दबाता है। तो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर भारत से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर। वो फवाद वाली सुना दी आपने? अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के बच्चों को कत्ल की धमकियां देते रहे हैं, उसमें जेल गए हुए हैं, और उसी तौहीने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अंदर से हेयरिंग करके आए। ये वो शख्स है। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आज ये बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने की, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के उस फॉरेन फंडिंग के फैसले के साथ भी खड़े हैं जो डिक्लेयर करता है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग मंगाई, चपड़ासियों के ज़रिए, ऑफिस बॉयज़ के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके अकाउंट्स और उनके चेक्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की, खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, खैरात के पैसे पे फंड रेजिंग करके उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में और उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर आप उसके उस फैसले के साथ भी इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आप इलेक्शन कमीशन के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह तोशाखाना का केस इलेक्शन कमीशन का, कि इमरान खान साहब ने अपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, इमरान खान साहब ने तोशाखाना में चोरी करके, डाका डाल के तहाइफ बेचे और पैसे जमा कराए, इमरान खान साहब ने
अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तोशा खाना की पॉलिसी चेंज की अपने गिफ्ट्स ख़रीदने के बाद, तो आप फिर उस फैसले के साथ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ खड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि फॉरेन फंडिंग वाला मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन के सारे फैसलों के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। ये तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट भी हैं और इमरान खान साहब तोशा खाना चोर भी हैं। तो ये आज एक अच्छा दिन है जिसमें ये तमाम हकायक पाकिस्तान की आवाम के सामने। दूसरी तरफ मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो बाबा रहमता साहब डैम फूल बनाकर पाकिस्तान की आवाम को चले गए और आज कहते हैं कि मुझे क्यों कहा जाता है बाबा डैम, मुझे क्यों कहा जाता है बाबा रहमता, मुझे क्यों कहा जाता है मैं डैम के पैसे खा गया हूँ। आपने इस मुल्क में पाकिस्तान की बच्चों की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तारीख किया। आप कह रहे हैं कि मैं मिलता था इमरान खान को, वो मुझे कहते थे नैब के केसेस सही नहीं चल रहे, आप ज़रा मदद फरमा दें। आप किस हैसियत से मिलते थे? आपने तो उन फैसलों का, आपके पास उसकी अपील आनी थी, आप उस फैसले की, आपने उन फैसलों पर फैसले देने थे। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। आप इमरान खान को क्यों मिलते रहे? क्या वो जावेद इकबाल थे? क्या उस नैब न्याजी गठजोड़ जिसकी हम बात करते हैं, वो बिल्कुल उसमें, उस नैब न्याजी गठजोड़ में आप मुलव्विस थे? आज आपने तस्लीम किया। आपका ना कोई हक था, ना कोई कानून आपको इजाजत देता है, ना आपकी कुर्सी चीफ जस्टिस के मनसब को यह इजाजत है कि वो किसी शख्स को मिले जो कहे कि अब मेरे नैब के केसेस ठीक नहीं चल रहे। और आज उसको तो आराम आ गया होगा, वो जो एसिड मेकिंग यूनिट का हेड था शहजाद अकबर, जो रोज इस कुर्सी पर बैठकर लोगों की तस्दीक करता था कि वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कह रहा है कि शहजाद अकबर से काम ठीक नहीं हो रहा, मुझे कोई और बंदा दें। उसको तो आज चैन और आराम आया होगा। लेकिन ये ऐसे बेशरम लोग हैं जो लोगों की तज़हीक करते हैं, जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं बग़ैर किसी सबूत के। उनको शर्म नहीं होती कि उनको अपने लिए भी कोई शर्म। वो आज बाबा रहमता साहब क्या कह रहे हैं कि वो आके मुझे मिलता था कि शहजाद अकबर से काम सही नहीं हो रहा, वो सही अभी तज़हीक नहीं कर रहा, वो सही अभी पगड़ी नहीं उछाल रहा लोगों की, आप हमारी मदद करें। तो आपने तो तस्लीम कर लिया कि आप उस गठजोड़ का हिस्सा थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने मदद नहीं की। आपने उस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और आज कहते हैं मैंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया था, मैंने नहीं ये फैसला पूरा दिया था। मैंने, ये मुल्क की तारीख का पहला सादिक और अमीन है जो पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना बड़ा झूठा शख्स है जिसको सादिक और अमीन सर्टिफिकेट देने वाला शख्स कह रहा है कि मैंने इसको पूरा डिक्लेयर नहीं किया था। ये वालिद भी आधा है, ये सादिक और अमीन भी आधा है। इसका घर रेगुलराइज कराया था साकिब निसार ने, नकली एफिडेविट के ऊपर, गलत रिकॉर्ड के ऊपर, फोर्जरी के साथ। इस शक क्यों किया था? उसके बाद क्यों इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इन्हीं मुलाकातों की वजह से चलाई थी। और कहते हो कि दूसरों के बच्चे बेअदब हैं। दूसरों के बच्चे बेअदब नहीं, तुमने, तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी तज़हीक आज तुम्हारे तज़हीक आमेज फैसलों की वजह से हो रहे हैं, जिनसे तुम खुद हट रहे हो, कोई और नहीं हट रहा, जिनका खुद एतराफ़ कर रहे हो कि मैंने गलत फैसले किए थे। और अदारे की तज़हीक का बायस तुम बने हुए हो। दूसरों के बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत का बायस बनते हैं। मरियम नवाज आज अपने वालिद की इज्जत का बायस है। और बच्चे बच्चे ना करो, वो आज इस मुल्क की बहादुर लीडर है। और जो तुम्हें बेनकाब करती है, तुम्हारी साजिश को बेनकाब करती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की तज़हीक की है, अदारे की तज़हीक की है, क्योंकि तुम्हारे फैसले ने तुम्हारी तज़हीक की है और तुम्हारे अदारे की तज़हीक की है। तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारा नाम नहीं बता सकते कि मैं साकिब निसार का बेटा हूं, कि उनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी। मरियम नवाज शरीफ के वालिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है और बहादुरी के साथ मौजूद है मैदान के अंदर। तुम्हारी तरह एंकरों को बुला के इंटरव्यू नहीं दे रही। क्या हो, मेरी बात सुनो कान में, मैं बताता हूं क्या हुआ था। मैं जनरल फैज को कैसे मिला था, मैं व्हाट्सएप पे क्या कर रहा था, मैं इमरान खान को कितनी दफ़ा मिला था। अगर तुम में जुर्रत है
तुम्हारे पे इल्जाम लगे हैं, आप पे इल्जाम लगे हैं। अगर आप में कोई जुर्रत है, आप उस मनसब पे रहे हुए हैं जो आला मनसब है इंसाफ का इस मुल्क का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप पर इल्जाम लग रहे हैं। अगर आपने अपनी सफाई देनी है तो उसी अदारे के पास जाकर दो। आप पे इल्जाम लगे तो उसका तरीका कानूनी मुझसे बेहतर आपको आता है। अगर आप समझते हैं कि आप पे झूठे इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप पे सच्चे इल्जाम लग रहे हैं, इसलिए तो आप इतराफ़ कर रहे हैं कि मैं मिला था इमरान खान को नैब के केसेस की वजह से, मैं मिला था जनरल फैज़ को जब वो बाकी केसेस पे काम कर रहे थे, मेरी मुलाकातें होती रहती थी। आपने तो उन फैसलों के उन तमाम मुकदमों के फैसले देने थे। तो क्या आपने इससे पहले पब्लिक किया था कि मैं इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूँ शेख रशीद साहब की, मेरी उनसे मुलाकात हो गई है, इसलिए मैं जाके पिंडी में उनकी कैंपेन चला रहा हूँ, बतौर ठुड्डे मार रहा हूँ बर्तनों को, हस्पतालों के और पता नहीं किन किन जगहों के, और सफाइयाँ चेक कर रहा हूँ किचनों की एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बताया था, पब्लिक किया था। आज जब एतराफ़ हो रहा है, आज जब लोग आपके नाम ले रहे हैं, जब सबूत आ रहे हैं, जब सब लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो फिर एतराफ़ कर रहे हो और फिर कहते हो मुझ पे ही तज़हीक हो रही है। आपकी तज़हीक आपके अमाल और आपके फ़ैसलों की वजह से हो रही है। आपकी फ़ैसलों की वजह से आपके अदारे की तज़हीक हो रही है। आपके तज़हीक अमेज़ अमालों की वजह से आपकी तज़हीक हो रही है। और जब भी और आपके इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हुए। इसलिए ये कहना और बुला बुला के कहना कि आ जाओ नईम भट्ट साहब, आप आके मेरी बात सुन लें, फिर किसी रिपोर्टर को बुला देना, फिर किसी कॉलमिनिस्ट को बुला लेना, वो तो खड़े होकर आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहादुरी के साथ आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, सबूतों के साथ आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ले जाए सुप्रीम कोर्ट कि मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये रोना रोने की क्या ज़रूरत है? आप तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन आपके दिल को पता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इनजस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ये आपको पता है। आपको पता है आपके सारे फैसले, और अभी जो बाकी भी बने हैं, आपके सारे फैसले, आपके अदारे की तज़हीक, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर आज मैं इस मनसब पे बैठी हूँ बतौर पॉलिटिशियन, अल्लाह ताला के रहम से, तो आज मेरा हर अमाल अंडर स्क्रूटनी है। मैं इस मनसब की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। आप जिस मनसब पे बैठे थे, आपने उस मनसब की तज़हीक की है, दूसरे आपकी तज़हीक नहीं करते। आपकी अपना कलम, जिस कलम से आपने वो तज़हीक अमेज़ फैसले किए, जिसको आप खुद मान रहे गलत थे, पूरे नहीं थे। कौन सा ऐसा अदालती फैसला है जो कहता है मैंने पूरा फैसला नहीं दिया, मैंने आधा फैसला, पौना फैसला, 1%, 2%, 3% दिया? इसलिए ये बातें करना, रोना रोना कमरों में बैठ के रोए ना, बाहर आए, सीना तान के बोले मैंने ये गलत काम नहीं किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के सामने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत पेश कर रही हैं जिसको आप मान रहे हैं। आज तक किसी ने उसकी नफी नहीं की, बल्कि एक कहता हाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था, ये साथ था मेरे। दूसरा कहता हाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था, ये मेरे साथ था। सब एतराफ कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने पूरा फैसला सादिक और अमीन का नहीं दिया था। इसलिए दूसरों पे बेअदबी का इल्ज़ाम ना करें। आपने उस इंस्टीट्यूशन की बेअदबी की है, आपने उस मनसब की बेअदबी की है, आपने उस फैसले की, जिस कलम से आपने वो फैसला करना है, आपने उसकी तज़हीक की है। और अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास वो राइट है कि अगर आप समझते हैं आपकी डेफेमेशन हो रही है, अगर आप समझते हैं आप पे इल्ज़ाम लग रहा है जिसके आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो आप ले जाएं। मेरे से ज़्यादा कानून आपको आता है। दूसरी बात ये, PKLI वो फैसला भी किया था, लोगों के किडनीज के ऑपरेशंस रुक गए, लोगों की हलाकतें हो गई, लोग अपने ऑपरेशंस की वजह से मर गए। PKLI बंद कर दिया आपने, क्योंकि डॉक्टर भाई था। इससे तज़हीक होती है। जिनके घरों में वो ऑपरेशंस नहीं हुए, हलाकतें हुई, लोग मर गए, वो आपको दुआएं देंगे या बद्दुआएं देंगे? क्या करेंगे? एक चलता फिरता अस्पताल
आपने अपनी अना की खातिर, अपने फ़ायदे की खातिर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर आपने बंद कर दिया। जब दोबारा हमारी गवर्नमेंट आई अभी अप्रैल में, तो जब शहबाज शरीफ साहब PKLI का दौरा करने गए तो ऑपरेशन थिएटर बंद थे, वार्ड्स बंद थे, उनको दोबारा से चालू किया। आप कहते हैं तज़ीक कोई आपके फैसले के ऊपर? आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल, क्योंकि वो नहीं बता सकते आज खड़े होकर, आप खुद एक तकरीर नहीं कर सकते कि आपने ये सारे काम नहीं किया। आप बुला बुला के सरगोशियों में लोगों को कहते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे गुफ्तगू की थी, 2 दफ़ा इमरान को मिला था, 3 दफ़ा जनरल फैज़ को मिला था, नैब के केसेस पे बात हुई थी, मिसिंग पर्सनस पे बात हुई थी। क्यों हुई थी? मिसिंग पर्सन का भी फैसला आपने करना था, अमानत और सदाकत का फैसला भी आपने करना था, उन नैब केसेस की अपील्स भी आपने फैसले करने थे। आपको कोई इजाजत नहीं देता था, कोई कानून इजाजत नहीं देता था कि आपने ये मुलाकातें करनी है। और ये सब काम आप जलसे की कॉल दे दी है। क्यों हो रहा है? पता है आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शख्स जो 4 साल मईशत को तबाह कर गया, लोगों को गरीब कर गया, लोगों को बेरोजगार कर गया, लोगों की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, घी महंगी कर गया, खाद महंगी कर गया, आज वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ मिले। यही शख्स कहता है ना मैं वजीर आजम बनूंगा। तुम क्या बनोगे वजीर आजम? और गरीब करोगे, और मुल्क की मईशत तबाह करोगे, और तोशाखाना की चोरियां करनी है, और 5 कैरेट के हीरे लेने हैं आपकी बेगम ने, और हीरे जवाहरात हार लें। वो 190 मिलियन को आपने 290 मिलियन करना है, क्योंकि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी तो दी नहीं आवाम को। 90 दिन में करप्शन करनी थी, तारीखी डाके डाल के चले गए। कशकोल तोड़ना था, मुल्क का तारीखी कर्जा लेकर चला गया शख्स। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है और ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि मुल्क को जब महंगाई से निकाला मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने निकाला। मुल्क के अंदर जब अंधेरे ख़त्म किए, 22 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने की। मुल्क के अंदर जब चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता हुआ, मुस्लिम लीग नून ने किया और नवाज शरीफ ने किया। मुल्क के अंदर जब भी अकाइयों को आपस में मिलाया, सड़कें बनाई, कारोबार बने, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने किया। पंजाब के अंदर बैठकर लोगों को इंसाइट करते हो वायलेंस पे। पंजाब वो सूबा है जिसको शहबाज शरीफ ने अपनी खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से संवारा था। तुमने उसको बयाबान जंगल बना दिया। पाकिस्तान के नौजवान को भी पता है कि अगर जिस मेट्रो पे बैठकर उसने जाना है स्कूल, कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी और अपने रोजगार पे, वो मेट्रो सिर्फ और सिर्फ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो मैस ट्रांजिट सिर्फ शहबाज शरीफ बना सकता है। अगर किसी ने पीफ प्रोजेक्ट से स्कॉलरशिप लेनी है, लैपटॉप लेना है, इंटर्नशिप करनी है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कर सकता है। अगर इस मुल्क से दहशत गर्दी खत्म की है किसी पॉलिटिकल फोर्स ने तमाम अकाइयों के साथ मिलकर, तो वो नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करके गया था। तब भी ये बेरूपिया, ये गुंडा, एक साजिशी, तब भी डी चौक में बैठकर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की साजिशें कर रहा था। तब भी अंपायर की इशारे का इंतजार कर रहा था। इसलिए ये फर्क पाकिस्तान की आवाम जानती है, ये फर्क नौजवान जानता है। अब पंजाब के इलेक्शंस हो रहे हैं इंशाअल्लाह, जिसके ऊपर ये अपनी सियासत चमका रहा है, जिसके ऊपर ये वो जो नन्ही मुन्नी रैली थी उसका तो हाल आप लोगों ने कल देख लिया होगा लाहौर में कि कैसे मुस्तरद हो गई वो रैली। इसी तरह ये इसकी अब सियासी चाल कोई कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये सियासत नहीं कर रहा, ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है, मुल्क के अंदर सिविल वॉर चाहता है। कमरे में बैठकर ये एक ऐसा माफिया है जो कमरे में बैठकर लोगों की लाशें गिरता देखता है, बाहर नहीं आता। पूरी की पूरी लाहौर की क़यादत अपने घरों में, अपने कमरों में तमाशा देख रही थी जिस वक्त जिले शाह की लाश एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर उसके कत्ल को छुपाया जा रहा था। हमने कहा यह हादसा है। इसने मरियम नवाज की वीडियो को इशू बनाया। मरियम नवाज ने कोई नहीं पता था उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसमें भी उसने कहा यह हादसा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान ने कत्ल किया। ये वो लोग हैं। इसलिए पाकिस्तान की आवाम इनकी असलियत जानती है और कल पैगाम मिल गया होगा लाहौर से
कि जो नन्नी मुन्नी रैली का हाल हुआ है वो अब जितनी सियासी कॉल्स होंगी उसका हाल वही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान उस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जो साजिश मुल्क के खिलाफ होगी।